हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका और एक न्यू वेब सीरीज पर। आज हम शुरू करेंगे एक कमाल की डेथ गेम सीरीज की सीजन 2 को, एलिसन एंड बॉर्डरलैंड। दोस्तों, मैं इस सीरीज की सीजन 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसका सीजन 1 में ऑलरेडी 8 पार्ट है और मैं इसकी सारी की पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी। इसका जो पार्ट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा और आप उसे एक बार चेकआउट कर लेना ताकि आपको इस गेमिंग वर्ल्ड की जानकारी हो। और सीजन 2 में भी 8 एपिसोड है और हम इसमें 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। पहली सीजन में हम देख चुके हैं कि आरिशु वीडियो गेम खेलकर अपना लाइफ बर्बाद कर रही थी और यहाँ पर जैसे ही उसका भाई और उसका पापा उसे डांटते वो भाग कर आ जाती है और अपने दो दोस्त के साथ यहाँ पर रास्ते पर मस्ती कर रही होती। तो अचानक उनका नजर आकाश पर जाती है और यहाँ पर आकाश में थोड़ा सा आतशबाजी होती है और अचानक वो एक गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो होती है जिंदा रहने के लिए रोज एक डेडली गेम खेलना पड़ता है और यहाँ पर जितना बड़ा कार्ड होती है उतना दिन का उन्हें एक वीजा मिलती है और जैसे ही वो लोग गेम में या उनका वीजा खत्म हो जाती है उनका इसी वक्त डेथ हो जाएगा। और यहाँ पर आरिशु को बचाने के लिए उसका दोस्त खुद को सेक्रीफाइस कर लेते हैं और ये बात आरिशु को बहुत बुरा लगती है। तो आरिशु अपना वीजा एक्सपायर कर मरना चाहता था मगर उसागी नाम का एक लड़की जो होती है आरिशु को बचाती है और उसे हिम्मत देती है और यहाँ पर आरिशु जो होती है बीच नाम का एक जगह ढूंढने के लिए राजी हो जाती है और यहाँ पर बीच को ढूंढने लगती है और यहाँ पर बीच जैसे उसे मिल जाती है यहाँ पर आरिशु को पता चलती है कि हम असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। जब हम सारी कार्ड इकट्ठा कर लेंगे तो हम वापस जा सकते हैं। जैसे ही सारी कार्ड इकट्ठा हो जाती है आरिशु जैसे ही जाती है जाने के लिए यहाँ पर मीरा नाम के एक लड़की उसके सामने आ जाती है। वो भी एक पहले बीच की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करती थी और यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे लिए हमने कुछ और गेम इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर जैसे ही आरिशु और उसका दोस्त बाहर आते हैं देखते हैं सारी प्लेयर एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं और यहाँ पर हुकुम का बादशाह जो होती है मारते हुए उनके पास ही आ रही होती है। तो यहाँ पर ईशिया उन सबको छुपने के लिए बोलती है और यहाँ पर सब जाकर छुपने लगते हैं। आरिशु एक घायल आदमी को बचाने की कोशिश करती है मगर उसे बचा नहीं पाती, गोली लगने की वजह से वो भी मर जाती है। और इस टाइम पर टाटा और आन एक कार लेकर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आन बोलती है जल्दी आकर कार में बैठो। यहाँ पर जैसे ही चीसिया बैठने वाला होती है उसके नीचे एक ग्रेनेड आ जाती है तो यहाँ पर चीसिया बैठ नहीं पाती और लोग चीसिया को छूटकर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो कुइना होती है चीसिया के बारे में ज़्यादा ही सोच रही होती है तो आरिशु उसे बोलती है उसके बारे में चिंता मत करो, वो स्मार्ट है, वो खुद को बचा लेगा। और पीछे से एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है तो हुकुम का बादशाह आकर उस गाड़ी में जितने ही मेंबर होते हैं सबको मार देती है और उसकी गाड़ी के अंदर चला जाती है और यहाँ पर बहुत तेज से आरिशु और उसका दोस्त के ऊपर हमला कर देती है। तो यहाँ पर आन जो होती है खुद जाकर गाड़ी चलाती है और यहाँ पर जैसे ही बहुत तेज से गाड़ी भगा कर ले रही होती है उनका एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे मेंबर आ जाती है। इसमें भाग दौड़ी में आन जो होती है आरिशु से अलग हो जाती है और यहाँ पर आरिशु और उसका दोस्त अपना जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और यहाँ पर आज रात रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर आरिशु उसागी जो होती है वो खाना लेने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर टाटा और कोइना कार लेने के लिए। और यहाँ पर जाकर जैसे ही टाटा को कार बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो उसे वो ले लेती है। और यहाँ आरिशु और उसागी एक स्टोर में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आरिशु को नूडल देखकर अपने दोस्तों के बारे में याद आती है। तो यहाँ पर उसागी को एक पेपर देखकर अपने पापा के बारे में याद आती है जिसको मीडिया वाले ने झूठे इल्जाम लगा दिया होता है। तो ये बात उसकी पापा सह नहीं पाती और यहाँ पर उसकी पापा जो होती है खुदकुशी कर लिए होते हैं। यहाँ पर आरिशु बोलती है उसागी हमें कैसे भी करके इस दुनिया में वापस जाना है। तो यहाँ पर उसागी बोलती है मुझे इस दुनिया में वापस नहीं जाना है। तो यहाँ पर आरिशु उसागी को समझाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर उसागी जो होती है वो समझता ही नहीं है। तो इस टाइम पर जो होती है टाटा एक कार लेकर पहुंच जाती है और यहाँ पर आरिशु और उसागी को पिक कर उस बिल्डिंग में ले जाती है और उस रात इस बिल्डिंग में बिता देते हैं। और सुबह आरिशु देखती है कि हुकुम के बादशाह उनकी तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पर आरिशु जो होती है वो डिसाइड करती है कि वो दूसरी गेम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि दूसरी गेम ज्वाइन कर लेंगे तो हुकुम का बादशाह उन्हें मार नहीं पाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चिड़ी की बादशाह की गेम ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो गेम टीम वर्क वाला भी होते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा दूर होती है। यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं और जैसे ही वो चिड़ी की बादशाह के पास जाते हैं देखते हैं ये चारों तरह से कंटेनर से भरा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही पास जाते हैं यहाँ पर देखते हैं एक बोर्ड पर लिखा हुआ होता है 5 प्लेयर होने से ये एंट्री हो सकती है और यहाँ पर 4 ही वॉच रखा हुआ है। तो यहाँ पर पीछे से निरागी बोलती है 5वां आदमी यहाँ पर है। तो यहाँ पर निरागी जो होती है वो जिंदा होती है। पहले एपिसोड में वो अग्नि के साथ वो आग में कूद गया था मगर यहाँ पर जो निरागी होती है वो जिंदा बच गया होता है। और यहाँ पर पहले तो कोई भी निरागी के साथ खेलने के लिए राजी नहीं होता मगर यहाँ पर निरागी बोलती है मैं कोई भी ऐसा वैसा हरकत नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सब राजी हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर जाते हैं सामने से चिड़ी का बादशाह और उसका टीम आती है और यहाँ पर कुछ कारण से चिड़ी का बादशाह कुछ भी पहना नहीं होता है। और यहाँ पर चिड़ी का बादशाह आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मैं हूँ क्यूमा और इसका
टीम की मेंबर से मिलाती है। एक का नाम होती है सितारा, एक का नाम होती है यूटा, एक का नाम होती है माकी और एक का नाम होती है कोकेन। क्यूमा का मानना था हमें ऊपर वाले ने जैसे पैदा किए थे ऐसे ही रहने चाहिए, कपड़े नहीं पहनने से क्या मर ही थोड़ी जाएंगे। क्यूमा बोलता है वो ये देश का सिटीजन है, सिटीजन क्या है हमें बाद में पता चलेगा। क्यूमा बताता है कि वही लोग ये गेम को डिजाइन किए हैं और वो लोग भी पहली बार ही इस गेम को खेलेंगे। तो ये बेसिकली ये आरिसु का टीम और क्यूमा की टीम जो होती है एक साथ खेलेंगे और जो हारेगा वो मारा जाएगा। बेसिकली फेस कार्ड में प्लेयर का मुकाबला गेम मास्टर या उनका सिटीजन से होगा और गेम का नाम है उस्मसी और इसे 2 घंटा तक खेला जाएगा। गेम की शुरुआत में दोनों टीम के पास 10-10 हजार पॉइंट होगा और वो कैसे भी अपने टीम मेंबर के साथ वो पॉइंट बांट सकते हैं। एक खिलाड़ी के पास मिनिमम 100 पॉइंट तो होना ही चाहिए। गेम के दौरान ये लोग अपना पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे के बाद जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट हो गए वो टीम जीत जाएगा और जो टीम हार जाएगा उसे मार दिया जाएगा। पॉइंट बढ़ाने के लिए इस गेम में सिर्फ 3 ही तरीके हैं, बैटल, आइटम और बेस। ट्रायल के लिए क्यूमा उन सबको कुछ पॉइंट दे देती है जो कि उनके ब्रेसलेट में दिखाया जाता है और क्यूमा यहाँ पर सबको समझाने लगती है जैसे कि बैटल करने के लिए अपने ओपोनेंट को छूना होगा जिसका ज्यादा पॉइंट हो गए वो जीत जाएगा और जिसका कम पॉइंट होंगे वो हार जाएगा और उसका 500 पॉइंट कट कर सामने वाला से 500 पॉइंट जुड़ जाएगा। अगर टीम का 2 सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो उन दोनों का पॉइंट कंबाइन हो जाएगा जिससे वो इस ओपोनेंट को हरा सकते हैं, जिसे वो अकेला नहीं हरा सकते और उससे मिला हुआ पॉइंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा है आइटम। ये आइटम जो भी ढूंढेगा इसका जितना भी पॉइंट होगा उस प्लेयर को मिल जाएगा। आखिरी और सबसे रिस्की तरीका है बेस। ये जो सामने जो खड़ा हुआ है वो आरिसु का टीम का बेस है और दूसरी तरफ चिड़ी के बादशाह का टीम का बेस है और अगर कोई अपनी दुश्मन वाली बेस और खंबा को छू ले उसे डायरेक्टली 10,000 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर कोई प्लेयर अपनी ही बेस को छूकर रखती है तो इसका पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा। आरिसु पूछती है इनफिनाइट हुआ प्लेयर से बैटल करने से क्या होगा। उसके बाद क्यूमा आरिसु को पास बुलाती है और उसके छूता है तो उसकी 500 नहीं इस बार 10,000 पॉइंट कट जाते हैं, वो माइनस में चला जाता है और यहाँ पर क्यूमा बताती है जिस प्लेयर की भी पॉइंट माइनस हो जाएगा उसे डायरेक्टली मार दिया जाएगा। बेसिकली कोई अगर दुश्मन की बेस पर छूने के लिए जाए तो उसे 10,000 पॉइंट मिलेंगे, मगर उस वक्त उन्हें पहले दुश्मन उन्हें छू ले तो उसी वक्त उनका मौत हो जाएगा और उस जो 10,000 पॉइंट उसे दुश्मन को मिल जाएगा। और आखिरी रूल, किसी से बैटल करने या दुश्मन की बेस को छूने के बाद खिलाड़ी का ब्रेसलेट अनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर उन्हें दोबारा एक्टिव करने के लिए जाकर अपना बेस को छूना पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी इनएक्टिवेट ब्रेसलेट के साथ बैटल करता है तो उन दोनों को इतना झटका लगाएगा कि वो बेहोश ही हो जाएंगे। गेम स्टार्ट करने के लिए क्यूमा जैसे ही अपनी बेस में जाने लगती है आरिसु उसे रुक कर बोलती है हम जैसे ही सारी गेम खत्म कर देंगे तो हम असली दुनिया में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूमा जो होती है कोई साफ जवाब नहीं देते या क्योंकि क्यूमा के लिए यही असली दुनिया होता है ना, इसीलिए। और इस गेम में इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके बाद आरिसु की टीम एक इम्पोर्टेंट फैसला करती है ये 10,000 पॉइंट उन्हें कैसे बांटनी है। कुइना और उसागी को 300 पॉइंट देती है क्योंकि वो तेज भागते हैं, उनके सामने कोई आएगा तो भाग कर निकल जाएंगे। और निरागी और आरिसु को ज्यादा पॉइंट मिलती है और टाटा को 100 पॉइंट मिला होता है क्योंकि वो बेस की रखवाला करता हुआ है ना, कोई भी आएगा तो जब बेस को छुएगा उसका अनगिनत हो जाएगा, इसीलिए उसे 100 पॉइंट देकर बेस पर रखा हुआ होता है। और ये 2 टीम में बांटकर आइटम को ढूंढने लगते हैं। एक निरागी और उसागी होते हैं और एक कुइना और आरिसु होती है। और निरागी और उसागी को एक ओपोनेंट प्लेयर मिलती है तो यहाँ पर दोनों का पॉइंट देखती हैं जो दे होता है 5,000। देखकर उस प्लेयर के ऊपर हमला करते हैं तो वो प्लेयर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर कुइना आरिसु को पूछती है तुम उसागी को निरागी के साथ क्यों भेजे, तो यहाँ पर आरिसु पूछती है कुछ सोच कर ही भेजा है। तो ये बात कुइना को बिलीव नहीं होता तो कुइना पूछती है तुम दोनों में कोई लड़ाई हो तो टीम में सबको पता होना चाहिए। तो ये बात करते हुए उन्हें एक आइटम मिल जाती है तो उनके टीम में 2,000 पॉइंट जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कुइना का हो जाती है 2300 पॉइंट और टीम का हो जाती है 1200 पॉइंट। ये सारी बात क्यूमा सुन रही होती है और यहाँ पर क्यूमा जो होती है आरिसु को बैटल के लिए उसकाती है। तो यहाँ पर आरिसु जैसे ही उसके साथ बैटल करती है यहाँ पर क्यूमा हार जाती है और यहाँ पर आरिसु की टीम पर फिर से 500 पॉइंट जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आरिसु को पता चल जाती है कि क्यूमा जो होती है सबको बराबर की पॉइंट दिया होता है 2-2 हजार का। तो यहाँ पर आरिसु जैसे ही क्यूमा को पूछती
पूछती है तुम सबको बराबर का पॉइंट दिए हो, तो यहाँ पर क्यूमा बोलती है हाँ, क्योंकि मेरा टीम के मेंबर मेरे लिए सबके बराबर होते हो, जिंदगी और मौत का सवाल क्यों ना हो। और तुम किसी को यूं ही कुछ करने के लिए बोल नहीं सकते हो या अपने सोच उनके ऊपर थाम नहीं सकते हो, तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा और उनका इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर पता चलता है क्यूमा और उसका टीम पहले एक ही बैंड में हुआ करते थे और क्यूमा बोलती है हमारे बीच बहुत बार लड़ाई हुई है, मुझे टीम को छोड़कर चले जाते हैं मगर वो मेरे पास वापस आते हैं क्योंकि मैं उन्हें समझती हूँ। और इधर निरागी और उसागी एक बैटल करती है तो उनका टीम पर 500 पॉइंट जुट जाती है। आरिसु और कुइना सितारा के साथ बैटल करते हैं, वो भी जीत जाते हैं। अभी के लिए वो क्यूमा की टीम से 5000 पॉइंट से ज़्यादा होते हैं और आस्कर अपना बेस में अपना ब्रेसलेट को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर क्यूमा की टीम प्लान बनाती है कि आरिसु की बेस पर हमला करने का, और 4 मेंबर जाकर आरिसु की टीम पर जैसे ही हमला करते हैं यहाँ पर होती है टाटा जो होती है अपना बेस को छून देती है, तो यहाँ कर इसका पॉइंट हो जाती है, अनगिनत हो जाती है। और यहाँ पर चारों तरह से भागते हुए जाकर 3 ही प्लेयर वो बेस को छू पाते हैं, तो उनका पॉइंट हो जाती है 38,500 हो जाती है। और यहाँ पर टाटा जो होती है एक मेंबर को छू लिया होता है तो उनका 10,000 पॉइंट कट जाती है और इस प्लेयर का जो होती है पॉइंट जो होती है 100 से नीचे चला जाती है, तो एक लेजर आकर उसे शूट कर देती है, तो उसी वक्त उसका यहीं पर मौत हो जाती है। सितारा को क्यूमा की सारी टीम मेंबर लेकर अपना बेस में चले जाते हैं और इधर क्यूमा की टीम आरिसु की टीम से 4000 पॉइंट ज़्यादा आगे होते हैं। तो यहाँ पर क्यूमा की टीम को और एक आइटम मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आरिसु का टीम जाकर चारों तरफ से आइटम ढूंढने लगते हैं। तो इस टाइम पर कुकिन को उसागी मिल जाती है और दोनों में बैटल होता है, तो उसागी हार जाती है। और इधर कुइना और मैकी के भी बैटल होते हैं, तो यहाँ पर कुइना हार जाती है। तो यहाँ पर आरिसु के टीम से पॉइंट कट कर क्यूमा की टीम से जुड़ जाती है और आरिसु आइटम ढूंढने के लिए कंटेनर जैसे ही खुलती है अंदर यूटा होती है और जैसे ही वो अंदर चला जाता है बाहर से क्यूमा आती है और यहाँ पर क्यूमा उसे छू देती है। तो यहाँ पर आरिसु की टीम से फिर से पॉइंट कट कर यहाँ पर जो होती है क्यूमा की टीम से जुड़ जाती है। और इधर आरिसु अपना बेस में जाती है और वो सोचती है कि हम उनके बेस पर हमला करेंगे। उसागी पहले जाती है, कुकिन को भड़का कर उसके पीछे भगा कर ले जाती है और तीनों मेंबर बेस के ऊपर हमला करते हैं, तो निरागी ही उनका बेस छू पाती है। और यहाँ पर आरिसु देखकर जैसे ही छूने वाला होती है उसे क्यूमा छू देती है, तो यहाँ पर दोनों को बहुत ज़्यादा झटका लगती है। और यहाँ पर जैसे ही कुइना जाकर छूने वाला होते पीछे से माकी उसे एक लात मारती है, तो यहाँ पर जो होती है वो छू नहीं पाती और यहाँ पर बेस में आकर कुइना सबसे माफ़ी मांगती है। और अभी सिर्फ 20 मिनट ही बचा हुआ होते हैं और यहाँ पर क्यूमा की टीम उनसे 3000 पॉइंट से ज़्यादा होते हैं। और उसागी यहाँ पर और एक आइटम ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे मिल भी जाती है और जैसे ही उसे खुलती है उसके अंदर 2500 पॉइंट थे और अभी क्यूमा की टीम उनसे सिर्फ 500 पॉइंट से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आरिसु कैसे जीतना है बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। तो यहाँ पर ये सब के लिए टाटा खुद को जिम्मेदार सोच रही होती है, उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है यहाँ पर। और 5 मिनट बचा हुआ होते हैं, आरिसु जाकर क्यूमा से मिलती है और इस दुनिया के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर क्यूमा उसे कुछ भी बताता नहीं है क्योंकि क्यूमा को इस दुनिया ही असली दुनिया लग रहा था। तो यहाँ पर जैसे आरिसु बोलती है मैं हारने से पहले एक बेहतरीन खिलाड़ी से हाथ मिलाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्यूमा बोलती है अभी भी गेम स्टार्ट है, हम दोनों हाथ मिलाएंगे तो मैं ऑलरेडी जीत जाऊँगा। तो यहाँ पर जो होती है आरिसु बोलती है फिर भी मैं हाथ मिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे ही आरिसु जाकर क्यूमा से हाथ मिलाती है यहाँ पर जो होती है क्यूमा हार जाती है। तो यहाँ पर क्यूमा पूछती है तुमने कोई ट्रिक यूज की किया, तो यहाँ पर बोलती है आरिसु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 2 मिनट पहले की बात दिखाया जाता है कि जैसे ही आरिसु आ रहा होता है तो उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो जाकर देखती है टाटा यहाँ पर अपना हाथ तोड़कर ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करती है। आरिसु उसे रोकने की कोशिश करती है मगर टाटा उसे बोलती है अब मैं रुक गया तो तुम सारे मर जाओगे, एक बार मुझे भी तो हीरो बनने दो। तो यहाँ पर आरिसु जो होती है ना चाहते हुए भी टाटा का हाथ तोड़ती है और ब्रेसलेट निकाल कर लेती है और यहाँ पर टाटा के हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलती है। तो आरिसु अपनी साट निकलती है और उसके हाथ में बांध देती है और यहाँ पर जैसे ये बात क्यूमा को पता चलती है यहाँ पर क्यूमा की भी टीम के मेंबर उसके साथ होते हैं क्योंकि अब तक जो भी गेम जीते होते हैं वो क्यूमा के ही वजह से जीते होते। तो वो लेजर आती है और यहाँ पर क्यूमा की सारी टीम मेंबर को मार देती है और जैसे ही क्यूमा की टीम मेंबर मरती है यहाँ पर चिड़ी का जो बादशाह का प्लिम्प होती है वो भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और इधर आरिसु भागते हुए आकर टाटा को देखती है तो टाटा की बहुत ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई थी, तो उसके लेकर एक दफना देते हैं और कुइना बोलती है इसकी मौत को ऐसे जाया नहीं होने देंगे। और निरागी भी यहाँ पर टाटा को थैंक्स बोलती है और यहाँ से सब चले जाते हैं और यहीं पर ये डेडली गेम खत्म हो जाती है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट डेडली गेम अपलोड कर दूँ।